हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल LKPCM स्टडी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, क्लास 6 मैथ, ठीक है, अभ्यास 2C और दोनों पार्ट बना दिए थे। उसके हमने 2 पार्ट में मतलब किया था। तो आज हम लेके चलने वाले हैं अभ्यास 2D, यानी कि दूसरा चैप्टर जो हमारा पूर्ण संख्या चल रहा है वो आज फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। जैसा कि यहाँ पर संख्या रेखा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर संख्या रेखा दी हुई है, इसमें कुछ तथ्य दिए हुए हैं, विभाजन तथ्य। ठीक है, 1 से 0 से लेकर 12 तक। इसमें हमें देखना है कि 12 को जो है कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, तो हमें जो है इसमें विभाजन तथ्य को लिखना है कि 12 को कितनी बार विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, अब 12 को विभाजित किया गया कितने भागों में, यहाँ पर देखिए 0 से 1 2, फिर यहाँ पर 2 के बाद 3 4 यानी 2, फिर 2 आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किससे भाग करनी है, 2 से, तो 2 छंग 12, तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21 हैं, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन्होंने भाग के रूप में ये लिखा है और भाग को हमें गुणात्मक तथ्य के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 56 भाग 8 बराबर 7। ठीक है, तो इसमें हमें गुणात्मक तथ्य के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है, क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 56 की भाग की गई है 8 से, बराबर 7 आया। अब हम क्या करेंगे, 8 और 7 की गुणा करेंगे, बराबर कितना प्राप्त होगा हमें, 56। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 8 गुणा 7 बराबर 56। ठीक है, तो ये हो गए 56 भाग 8 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल है 66 भाग 11 बराबर 6 के संगत गुणात्मक तथ्य। ठीक है, इसको भी हमें लिखना है, 11 और 6 को गुणा के रूप में लिखना है। 11 गुणा 6 बराबर 11 छंग 66। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं। इसमें लिखा है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक है, कहा गया है कि 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, वैसे तो आप लिख सकते हैं कि 13 मतलब ये जो 13 के पहाड़े में जो है 13 नेमा 117। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 13 गुणा 9 बराबर 117। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहें कि 13 गुणा 9 बराबर 117, यानी कि 13 नेमा 117। ठीक है, और अगर बेसिक से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए पहली संख्या, ठीक है, इसमें एक संख्या इन्होंने 13 दी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, माना पहली संख्या बराबर हम मान लेंगे x। ठीक है, और दूसरी संख्या दी हुई है कितनी, दूसरी संख्या मान लेंगे 13, क्योंकि एक संख्या इन्होंने दे दी है, एक संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, और दोनों का, इन दोनों संख्याओं का मतलब जो है गुणा के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इन दोनों का गुणज क्या है, गुणनफल है 117, तो x गुणा 13, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117। ठीक है, अब x को यहीं रोकेंगे, 13 गुणा में है, बराबर की इस तरफ जाएगी, कितनी किस में हो जाएगी, भाग में। ठीक है, और 13 नेमा 117।
ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि एक संख्या हमारी कितनी आ गई, पहली संख्या आ जाएगी 9 और दूसरी संख्या आ जाएगी 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या x बराबर 13 और दूसरी संख्या x बराबर 9 और दूसरी संख्या x बराबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 गुणा 13 बराबर 117। ठीक है, ये रहा आंसर। आप चाहें तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 13 गुणा 9 बराबर 117। अगर बेसिक से लिखना चाहें तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या इसमें दी हुई थी, ठीक है, 13 हो गई। ठीक है, इसको दोनों को गुणा के रूप में लिखना है, बराबर कितना है 117, और फिर गुणा मतलब जो x को यहीं रोकना है, 13 गुणा में, गुणा की चीज़ जब बराबर के उत्तर यानी पक्षांतर करते हैं तो भाग में चली जाती है, भाग 13 की मतलब भाग कर दे 117 में, 13 में 117, x बराबर 9 आ गया। ठीक है, और 9 गुणा 13 बराबर 117। अब इसमें चौथा सवाल देखेंगे, इसमें लिखा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको उसी से भाग देने पर वही संख्या प्राप्त हो। ठीक है, स्वयं से, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ। वैसे तो उत्तर केवल हाँ में ही लिखना है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक को अगर हम एक से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हाँ एक ऐसी मतलब पूर्ण संख्या संभव है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। पांचवा सवाल आप देखेंगे, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। इन्होंने कहा है कि कोई ऐसी दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनको पहली संख्या से दूसरी संख्या से और दूसरी संख्या को पहली संख्या से मतलब भाग करने पर समान भागफल प्राप्त होता है, या विभाजित करने पर जो है समान भागफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में नहीं, ऐसी भाई कोई संख्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए शून्येतर संख्या, कोई संख्या जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 15 ले लिया। ठीक है, और 15 को हमने जो है 3 से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्या, या शून्येतर का मतलब है कि मतलब शून्य से भाग नहीं करना है। ठीक है, शून्य को छोड़ करके पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करना। अब इसी को हम क्या करें कि 3 को अगर हम 15 से भाग करें, ठीक है, अब 3 इधर लिख लें और उसके बाद अगर हम 15 से भाग करें, ठीक है, तो क्या इसमें भागफल समान आएगा, नहीं आएगा। अगर हम 15 से यहाँ पर देखिए 15 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या छोटी है। ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, 15 दूनी 0.2। तो इसमें कह रहा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये समान भागफल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये अभ्यास आपकी समाप्त हो गई है। ठीक है, और इससे पीछे के वीडियो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को बस यहीं तक